मीटिंग वाली। अल्लाह पाक सब लोगों को कामयाब करे है। कमिटमेंट का नतीजा है कि जिसकी वजह से आप लोग इंशाल्लाह कामयाबी होंगे। लेकिन कामयाबी के लिए सर के नीचे हाथ रख के सोने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने क्या कामयाबी लेनी है। जिन्होंने सर के नीचे हाथ रखा हुआ है वो कोशिश करेंगे सर सर के नीचे हाथ बैठ के पहुंच जाए। पर्सन जो होता है वो मेरी मुतरक रखे। आज सीटिंग है वो 10 बजे ही करें या 9:30 की जा सकती है। जो मैसेज चले नेक्स्ट वीक तो उसमें 9:30 भी की जा सकती है। जी जी और इंशाल्लाह। मैं बड़ा मतलब खुश हूँ वासु भाई को देख के, बाजी अजरा को देख के, और अरशद साहब को देख के, हुसैन साहब को देख के, तारक महमूद साहब बकवाल से वाली से बकवाल कह रहा था माशाल्लाह। माशाल्लाह रियासत भाई, रुकिया यस्मीन, मिराज खालिद, ये जो लोग होते हैं आपके साथ खड़े होते हैं सैफुल्ला भाई, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ करना होता है। उनके लिए कोई बहाने नहीं होते, एक्सक्यूज नहीं होते आखिर। बेशक। तो लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ज़ात आज आप लोगों का मैसेज हो जाएगा कि कौन सी कौन के। जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। चले जी, तमाम दोस्तों को अगेन वेलकम। सबसे पहले गुजारिश है कि आप अपने पास नोट पैड और डायरी का बंदोबस्त यकीनन आपने कर लिया होगा, और अपने अपने जो है वो वीडियोस ऑन कर दें, ताकि कोई भी शख्स जो है वो सोए नहीं, और आपकी हाजिरी जो है वो प्रॉपर तरीके से लगती रहे। तो तमाम लोग अपनी अपनी ना वीडियो ऑन कर दें। ऐसे ही है जैसे आप हेड ऑफिस के अंदर या अपनी एकेडमी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करते हैं, हम रमज़ान शरीफ जो है वो हमें उसने नसीब किया एक दफ़ा ज़िंदगी के अंदर दोबारा। और इस रमज़ान शरीफ की बरकत के अंदर ही अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में, उम्र में, इज़्ज़त में, और उसके साथ साथ हमारे रैंक्स के अंदर भी, हमारे चेक्स के अंदर भी जो है वो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो आज की जो ट्रेनिंग है इसके हवाले से हम जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेनिंग ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें लेते रहना है। एक आम शख्स के अंदर और एक ट्रेनिंग वाले शख्स के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। एक हदीस का मफहूम कुछ यूं है, या शायद कुरान मजीद की आयत है, उसका तर्जुमा यूं, कभी भी इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। कभी भी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एंड अपनी मंजिल पे वही लोग पहुंचते हैं जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो जानते हैं। वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, वो लोग जिंदगी के कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे एंड एंड नाकाम हो ही जाते हैं। तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, और उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत लोग वो हैं जो इस बिजनेस के अंदर आने के बाद सीखने का अमल जारी रखते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एजुकेशन के मालिक होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत माहिर होते हैं। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर भी है हमारे पास, कोई बहुत अच्छा वकील भी है, और कोई बहुत अच्छा टीचर भी हमारे पास जो है वो मौजूद होगा। तो माशाल्लाह सारे अपनी अपनी फील्ड के अंदर अपने अपने जो उनके शोबे हैं उनके अंदर एक्सपर्ट होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छा वकील भी हो एट द सेम टाइम, और एक बहुत अच्छा इंजीनियर जो है वो बहुत अच्छा उस्ताद भी साबित हो। ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो डॉक्टर अच्छा वकील बनना चाहता है तो उसे दोबारा से अपनी वकालत की एजुकेशन लेनी होगी, और अगर वो वकील अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे अपनी मेडिकल की एजुकेशन लेनी होगी।
इसी तरह आप जिस भी फील्ड से तल्लक रखते हैं, हम आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सर आंखों पे सारी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ही आप इस फील्ड के अंदर आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो हमें दोबारा से जो है वो ज़ीरो होना पड़ता है। हमें दोबारा से सीखने का अमल जो है वो जारी करना होता है। अगर आप देखेंगे, अ, ऐसा घोड़ा जो ट्रेनिंग लेता है, तो वो फिर आम घोड़ा नहीं रहता, बल्कि वो एक खिलाड़ी घोड़ा बन जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर एक शख्स अलग से ड्यूटी लगा दी जाती है, जो उसकी बाकायदा तौर पे देखभाल करता है, और बाकायदा तौर पे उसकी खुराक का ख्याल रखा जाता है। मेरी आवाज़ यकीनन आपको आ रही होगी। अगर आवाज़ ड्रॉप हो जाए तो काइंडली आपका इनबॉक्स वाला सिलसिला ओपन है, उसमें बता दिया करें। जी। तो जो घोड़ा है वो फिर वो घोड़ा नहीं रहता, बल्कि वो खिलाड़ी बन जाता है। तो इसी तरह जो एक शख्स है वो ट्रेनिंग लेता है, तो वो फिर आम आदमी नहीं रहता, बल्कि वो लीडर बन जाता है। उसके अंदर वो तमाम खुसूसियात जो हैं वो लीडर्स वाली आ जाती हैं। तो ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ट्रेनिंग की अहमियत का हमें जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए। हम सारे माशाल्लाह यहाँ पे अपने कुछ ना कुछ ख्वाब लेके आए हैं। कोई अपनी शोहरत हासिल करना चाहता है, कोई अच्छे पैसे कमाना चाहता है, कोई अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। हमारे जो ख्वाब हैं, जिंदगी हमारी है, ख्वाब हमारे हैं, टारगेट्स हमारे हैं। तो ये जो टारगेट है, जो हमने अपनी जिंदगी संवारनी है, तो ये जब सारी चीजें हमारी हैं तो इसको संवारेंगे भी हम खुद। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिंदगी और संवारेगा कोई और ना, या अपलाइन संवारेगा, या कोई ट्रेनर या उस्ताद आके संवारेगा। उस्ताद, ट्रेनर या अपलाइन जो है वो आपको एजुकेशन जरूर दे सकते हैं, गाइडलाइन जरूर दे सकते हैं। बाकी आपने अपने जो टारगेट्स अचीव करने हैं वो आपने अपने टारगेट्स खुद खुद करने हैं। कोई दूसरा आके आपको जो है वो लीडर नहीं बनाएगा। आपने अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी है। अगर आपको फोर्स करके ट्रेनिंग में भेजा जाता है तो इसका मतलब है आप लीडर नहीं है। और अगर आप एक मैसेज के क्लिप के ऊपर या एक पोस्ट देखने के ऊपर, हल्की सी भी वो किसी स्टेटस के जरिए भी अगर आपकी वो नज़र से गुजरी है ट्रेनिंग की पोस्ट, तो आप उस ट्रेनिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, इंशाल्लाह आखिर में भी बताऊंगा। ये सेशन हमारा दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। एक हिस्सा भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर फिर हम 5-1 मिनट की ब्रेक करेंगे। तो 5-1 मिनट की ब्रेक के बाद आप सारे लोग दोबारा से जो है वो इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आपने इस लिंक को ज्वाइन कर लेना है। तो दूसरा हिस्सा फिर हम उस 5 मिनट की ब्रेक के बाद जो है वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी। लिंक यही यूज होगा, कोई नया लिंक नहीं आएगा। सबके पास लिंक मौजूद है। आपने जो ही एंड होना है, तो पानी शानी पीना है तो किसी ने पानी पी ले, और पानी पी के साथ ही इस लिंक को जो है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। तो हम बात कर रहे थे कि हमने ट्रेनिंग को समझना है। ट्रेनिंग जो है वो एक आम घोड़े को वो पोलो का खिलाड़ी बना देता है। ट्रेनिंग एक आम इंसान को जो है वो लीडर बना देता है। ट्रेनिंग या इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जो है वो बनाती है। तो हमें लर्निंग वाला जो सिलसिला है ये हमेशा जारी रखना चाहिए, और उसी का एक पार्ट जो है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस बिज़नेस के अंदर अगर हम अपने टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो हमें यकीनन इस बिज़नेस की स्किल्स को सीखना होगा। हम अपने ख्वाब लेके इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, और हम अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर पूरा करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस का माहिर और एक्सपर्ट बनना होगा। और एक्सपर्ट बनने का बड़ा बेहतरीन और बड़ा सिंपल सा जो तरीकाकार है वो ये है कि अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर पेश कर दें। ठीक है जी। अपने फार्मूले लगाना बंद कर दें, जो ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है उसको कॉपी करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह आप इस बिज़नेस के अंदर जो है वो ज़रूर कामयाब हो पाएंगे, इस बिज़नेस के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो बेशुमार स्किल सीखने की ज़रूरत है। देखें, दुनिया का कोई काम भी करते हैं, अगर एक शख्स ने 20,000 की कहीं जॉब अप्लाई करनी है, किसी दुकान के ऊपर, किसी ऑफिस के अंदर, तो उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है। उससे भी चंद चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या ये तुम काम कर सकते हो, क्या ये तुम काम कर सकते हो। तो वो 4-5 काम उससे पूछे जाते हैं, और उसको शेड्यूल बना के दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में तुमने ये काम करना है। देन जाके कोई महीने के बाद उसे 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने 80-80 हज़ार, लाख लाख जो है वो सवा-सवा लाख, 1.5 लाख रुपया भी यहाँ इस बिजनेस से जो है वो अर्निंग करते हैं और कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में आप लोग सब करेंगे। तो क्या समझते हैं, अगर 20,000
का अगर जॉब करनी है तो उसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर लाखों का बिजनेस करना है तो उसके लिए स्किल्स नहीं चाहिए, तो यकीनन हमें वो स्किल्स चाहिए होंगी। तो बेशुमार स्किल्स हैं जो हमें वक्तन फवक्तन जो है वो सीखने का मौका मिलता रहता है। उन बेशुमार स्किल्स के अंदर आज हम दो स्किल्स पे जो है वो बात करेंगे, जिसमें दो स्किल्स कौन सी हैं वो अपने पास नोट कर लें। सबसे पहली जो स्किल है वो हमारे पास है प्रोस्पेक्टिंग एंड नेम लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं इस पे भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो हमारी स्किल है जो हमें आनी चाहिए, और वो है इनविटेशन, दावत देना। ये दो ऐसी स्किल्स हैं, अगर आपको ये दोनों स्किल्स आती हैं और अगर आप इन दोनों स्किल्स के माहिर हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर जो है वो कामयाब ना हो सके। तो इन दोनों स्किल्स का आना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम आ गए हैं और हमने अपने अपलाइन के ऊपर ज्वाइनिंग करके एहसान कर दिया है, हमने पैसे लगा दिए हैं तो हमने पूरा सिस्टम ही जो है वो खरीद लिया है। अब अपलाइन ही जो है वो हमें टीम बना के देगा। हम हर वक्त अपने अपलाइन की तरफ देखते रहते हैं कि वो ऊपर से कोई सपोर्ट और हेल्प करेंगे तो हमारा जो है वो निज़ाम चलेगा। अपलाइन की सपोर्ट और हेल्प जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और वो किसी ना किसी सूरत में वो आपको देते रहते हैं। बाज़ औक़ात आपको आइडिया भी नहीं होता, जैसा कि ये अभी आज ट्रेनिंग सिस्टम है, ये भी आपकी अपलाइन की तरफ से एक सपोर्ट है आपको, कि उसने आपको एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। आप अपने घर में रह के ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपलाइन ये चाहती है, या अपलाइन या जो सीनियर्स होते हैं उनका ये मकसद होता है कि आपको मछली पकड़ के ना दी जाए, बल्कि आपको मछली पकड़ना सिखाया जाए। तो वो ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसा सिस्टम बना के आपको देते हैं जिसके अंदर आप खुद अपनी मछली पकड़ सकते हैं। आपको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी मछली खुद पकड़ें, अपना शिकार खुद करें, अपना काम खुद करें। कल अपलाइन मौजूद हो या ना हो, आपको अपना काम करना आता हो। अपनी स्किल्स हमें खुद सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आपको एक नहीं, दो दी, चार दफ़ा, छः दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा यही ट्रेनिंग्स आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे जब तक आप एक्सपर्ट बन नहीं जाते। अब फ़ायदा वही उठाएगा जो इस ट्रेनिंग को बाकायदा तौर पे लेगा। तो आज के बाद कोई शख्स ये ना सोचे कि मेरी अपलाइन मेरी टीम बनाएगी। अपनी जिम्मेदारी जो है वो हम खुद उठाएंगे, और अपनी टीम हम खुद डेवलप करेंगे, और हम लीडर बनेंगे। बल्कि लोडर नहीं बनेंगे, हम लीडर बनेंगे। हम अपनी जो नेटवर्क है, हमने अपना जो सिस्टम है, वो हम इंशाल्लाह खुद डेवलप करेंगे, क्योंकि ख्वाब किसके हैं? ख्वाब हमारे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी फसल हो और उसके अंदर पानी कोई और लगा जाए, उसके अंदर बीज कोई और लगा जाए, उसके अंदर खाद पड़ोसी आके लगा जाए? ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है ना। हमारी फसल है तो उसकी देखभाल भी हमने खुद करनी है। उसके अंदर खाद हमने खुद डालनी है, उसके अंदर बीज हमने खुद डालना है, उसको पानी खुद लगाना है, उसको जानवरों से खुद बचाना है। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं है? तो इसी तरह नेट सिस्टम हमारा है, ख्वाब हमारे हैं, जिंदगी हमारी है, उसको संवारना भी हमने खुद है। और उसका जो एक तरीकाकार है वो इंशाल्लाह ट्रेनिंग है। और दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग, और उसके बाद जो है वो पार्ट टू के अंदर हम इनविटेशन। और आखिर में मजीद टाइम बचा तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी जो है वो हम ले लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, हमें इस बिजनेस के अंदर लोगों की तलाश क्यों ज़रूरी है, या लोग क्यों चाहिए इस बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। अक्सर औकात हमें मार्केट से सुनने का मिलता है ये लोगों का काम है, ये लोगों को जोड़ने का काम है, ये लोग इकट्ठे करने का काम है। तो मेरा सवाल ये है हर उस बंदे से कि अगर ये लोग इकट्ठे के करने का काम है, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो लोगों के बगैर हो सकता है? आप बड़े से बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉलेज बना लें, आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी बना लें, अगर उसके अंदर लोग नहीं आएंगे तो क्या ख्याल है वो चलेगा आपका? कभी भी नहीं चलेगा। आपने बेहतरीन किस्म की जो है वो एक कोस्टर खरीद लिया है, या बेहतरीन किस्म की डावो की जो है वो बस खरीद ली है, उसके अंदर लोग नहीं शामिल होंगे तो आपकी वो करोड़ों रुपए की जो गाड़ी है वो किस काम की? तो उसके अंदर अगर लोग शामिल नहीं होंगे, लोग बैठेंगे नहीं, तो वो कैसे निज़ाम चलेगा? तो दुनिया का हर शोबा जो है वो लोगों के साथ मुंसलिक है। लोगों के बगैर जो है वो कुछ भी मुमकिन नहीं है।
आप कोई एक सिंगल काम उठा के देख लें, तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसका उससे वास्ता ना पड़ता हो। सिर्फ अपने अपने नाम हो सकते हैं। एक शख्स वकालत करता है, 4 से 5 साल वो अपनी एजुकेशन हासिल करता है, एजुकेशन हासिल करने के बाद वो चैम्बर में चला जाता है, वहां पे अपना ऑफिस सेटअप बना के बैठ जाता है। अगर उसके पास बंदे नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, तो क्या वो अपना रिस्क कमा पाएगा? कभी भी नहीं कमा पाएगा। अब एक हाल ये है कि वो उस इंतजार में बैठा रहे, किसी को बताया ही नहीं कि वो वकील बना है, और अपना रूम बंद करके बैठा रहे, तो कोई क्लाइंट नहीं आएगा। तो वो अपने अपने बारे में लोगों को बताता है कि भाई मैंने डिग्री की है, मैं आपका केस जो है वो मैनेज कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, और उस केस लड़ने के बदले में वो पैसे लेता है। तो अक्सर औकात उसको क्लाइंट भी कहा जाता है वहां पे। ठीक है जी, वो जो जिसका केस होता है उसको क्लाइंट भी कहा जाता है। इसी तरह डॉक्टर की तरफ चले जाएं, पॉजिटिव नाम तो उसका ये है कि वो पेशेंट आया है। ठीक है जी। लेकिन अगर इसको दूसरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखेंगे, तो क्लाइंट ही होता है वो भी। अगर एक डॉक्टर के पास एमबीबीएस करने के पास पेशेंट नहीं जाएंगे, तो वो इतना उसका बड़ा हॉस्पिटल या उसकी 5 से 7 साल की डिग्री किस काम की? तो इसका मतलब यह है कि हमें लोगों की जरूरत है, और लोगों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हर फील्ड के अंदर, ना सिर्फ इस फील्ड के अंदर। क्लियर होगी बात मेरी? पैसेंजर चाहिए बसों के अंदर, कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज चाहिए। तो हर जगह पे हमें जो है वो लोगों की जरूरत है। तो इसलिए जो अपलाइन है वो क्या करता है, वो आपको ओपीपी देने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग करवाने के बाद, सबसे पहला जो आपको काम कहता है, अगर आपके अपलाइन ने नहीं कहा, तो इसका मतलब है अपलाइन की कोई ट्रेनिंग नहीं है। और अगर आपने अपलाइन ने कहा है और आपने अमल नहीं किया, तो इसका मतलब है आपके अपने ख्वाब नहीं है। और वो पहला काम कौन सा होता है? सबसे पहला, पैकेज लेने के बाद जो सबसे पहला काम है, आपकी टीम है तो आज के बाद आपने भी यही काम करना है। और आपकी टीम नहीं है और आप खुद अभी रिसेंटली ज्वाइन हो, तो भी ये काम करना है, तो अपनी टीम से करवाना है। तो सबसे पहला जो काम अपलाइन कहता है वो है नेम लिस्ट। मुझे आज भी याद है, डॉक्टर जवान साहब यहाँ पे जो है वो इस बात को करेंगे, मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ। जब मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और मैंने इनसे कहा कि सर मुझे ये वाला काम करना है, तो मुझे याद है कि सर ने पहली बार जो मुझे बात की थी, सर ने कहा था कि कोई बंदा जानने वाला है, कोई जानने वाले लोग हैं। यानी अभी मैंने इस बिजनेस की शुरुआत भी नहीं की थी, इस फील्ड के अंदर मैं आया भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था और मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो सर ने कहा कोई जानने वाले लोग हैं? मैंने कहा सर जानने वाले बड़े। अब मैट्रिक के बच्चे के जानने वाले कौन से लोग होते हैं? जो एक बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा होता है, तो कोई नहीं जानने वाला, इतने ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जानने वाले कुछ ना कुछ तो होते ही हैं, बेसिक। तो मैंने कहा सर जानने वाले बड़े। तो सर ने मुझे कोई प्लान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं समझाया, सर ने कहा उनकी लिस्ट बना के लेके आना। तो हर अपलाइन को चाहिए कि वो अपनी टीम को ये बताए कि सबसे पहले वो अपनी लिस्ट बनाए, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए। तो सर ने कहा लिस्ट बना के ले आना। वो लिस्ट मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो मैंने लिस्ट बनाई थी, 358 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी। ठीक है जी। लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपने अपलाइन के आगे, मैंने अपने सीनियर्स के आगे वो दी। तो वो मुझे अल्फाज याद हैं। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल करके करोड़पति बना जा सकता है। ठीक है जी। इसका इस्तेमाल करके, वो दो पेपर थे, हाशिए लगा के या प्रिंट निकलवा के उसके ऊपर मेंशन किए हुए थे, नाम ही थे चंद एक। तो नहीं समझ थी कि करोड़पति कैसे बना जा सकता है, नहीं आइडिया था कि कैसे बना जा सकता है। लेकिन आज जब इस सिस्टम के अंदर आए हैं, तो प्रॉपर पता चला है कि करोड़ क्या, अरबपति भी बना जा सकता है, अगर हम उस लिस्ट का प्रॉपर इस्तेमाल कर लें तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है। पहला काम जो आपको अपलाइन देती है, या आप एज अपलाइन अपनी टीम को देंगे, वो है लिस्ट बनाना। ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर लिस्ट मौजूद है, और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास मोबाइल के अंदर लिस्ट मौजूद है। मोबाइल के अंदर और दिमाग के अंदर लिस्ट का होने का कोई फायदा नहीं है। लिस्ट आपको हमेशा चाहिए, तो वो प्रॉपर आपको डायरी के ऊपर लिख के, आपने अपने हाथों से नाम लिख के लिस्ट बनानी है। तरीकाकार इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं तो हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। तो हमें जो है वो लिस्ट बनानी है, फिजिकल लिस्ट बनानी है। क्यों फिजिकल लिस्ट बनानी है और कितनी बनानी है, इस पर भी बात करते हैं। फिजिकल लिस्ट इसलिए बनानी है, जब हम नाम लिख रहे होते हैं अब्दुल रहीम, तो हमें अब्दुल रहीम का चेहरा भी जहन में आ जाता है। अगर हम नाम लिख रहे होते हैं
फौजिया, तो हमें फौजिया का नाम और चेहरा भी जहन में आ जाता है। जबकि मोबाइल के अंदर कुछ टाइम के लिए हम चीजें याद रख पाते हैं और कुछ टाइम के बाद हम चीजें जो है वो भूल जाते हैं। फिर मोबाइल के सॉफ्टवेयर उड़ सकते हैं, मोबाइल गुम हो सकता है। तो तमाम की तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो आपकी खराब हो सकती है। फिर मोबाइल के अंदर ये चीज़ों का आपको आइडिया नहीं हो सकता कि इस शख्स के साथ मेरी बात होगी और इस शख्स के साथ अभी मेरी बात होना बाकी है। ठीक है जी, इस चीज़ का भी आपको आइडिया नहीं हो सकता। फिर किससे क्या बात हुई है, इस चीज़ का भी आइडिया नहीं हो सकता। और किससे कौन सी तारीख में बात हुई है और उसने आगे से आपको क्या कहा है। कि फर्ज करें एक शख्स है, उसने कहता है मैं 4 दिनों बाद या 4 महीनों के बाद आपको मिलता हूँ, तो आप 4 महीनों बाद तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डायरी के ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनी हुई है, तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कि 4 महीनों के बाद जो है भाई के पेपर थे, 4 महीनों बाद भाई फारग होगा तो भाई से दोबारा मुलाकात करनी है। अगर आपने प्रॉपर वो सिलसिला बनाया हो, इंशाल्लाह जो जो ही दूसरा सेशन शुरू होगा मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो हमने बनाई और बकायदा अगले दिन रियासत भाई बैठे हुए थे, उनको मैंने प्रॉपर अपनी लिस्ट दिखाई है। ठीक है, कितना डिसिप्लिन के साथ हम लोगों ने प्रॉपर प्रिंट निकलवा के और प्रिंट को फिर आगे बुक की शक्ल में कन्वर्ट करके इतनी मोटी किताब जो है वो सिर्फ सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके अंदर कोई फालतू चीज नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो सरमाया है वो नहीं है जो आपने पैकेज लिया है। इस बिजनेस के अंदर जो सरमाया है वो आपकी दो चीजें हैं, अपने पास नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला इस बिजनेस के अंदर सरमाया आपका वक्त है। आप इस बिजनेस को कितना टाइम देते हैं। अगर आप हफ्ते बाद टाइम देते हैं तो आपको सालों बाद रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप जाते हैं और ऑफिस को हाथ लगा के वापस आ जाते हैं कभी तस्वीर बनवा के, तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला सरमाया हमारा इस बिजनेस के अंदर वो है वक्त। और दूसरे नंबर पे जो हमारा इस बिजनेस के अंदर सरमाया है, और वो है हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट बैंक, नेम लिस्ट, इनिशियल कैपिटल, मुख्तलिफ इसके नाम जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनिशियल कैपिटल भी कहते हैं, बेसिक सरमाया। तो इस बिजनेस के अंदर वो शख्स बड़ा है जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी है। वो शख्स बहुत लंबा अरसा सरवाइव करेगा जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ज्यादा होगी। अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि सर जी कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी चाहिए, 5 बंदों की, 10 बंदों की, 50 बंदों की, 20 बंदों की, कितनी बनानी चाहिए। जितनी बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी इतनी आप सबके लिए, हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का तरीकाकार ये है कि पूरा का पूरा जो मोबाइल के अंदर नंबर्स मौजूद हैं, 200 है, 250, तमाम के तमाम उठा के एक दफा आप अपनी कॉपी के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लें, बगैर किसी सोचे समझे। इसकी छोटी सी मिसाल दे के जो है वो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके हम अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो बिजनेस तैयारी किए बगैर हमें शुरू नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं कि कोई शख्स जो है वो एग्जाम के अंदर जाता है और एग्जाम्स के अंदर जाता है बगैर तैयारी के, नताइज क्या होंगे। टॉप करेगा, करेगा टॉप, फेलियर लिस्ट के अंदर टॉप पे आएगा वो। जो बगैर तैयारी के जाएगा वो फेलियर लिस्ट के अंदर क्या आएगा, टॉप पे आएगा। वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बगैर तैयारी के मैदान में उतर जाते हैं। तैयारी क्या है, तैयारी हमने अपना पूरा असला तैयार करना है, हमने अपनी नेम लिस्ट बनानी है। एक शख्स जो है वो फर्ज करें एक आर्मी पर्सन है और उसकी ड्यूटी है दुश्मन के खिलाफ जो है वो जंग लड़ना। अब वो दुश्मन के खिलाफ जो है वो जंग लड़ने के लिए उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है और फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता है कि तुमने टॉप पे जाके लड़ना है और तुमने सही मुकाबला करना है। वो खुद भी बंदा जो है वो बड़ा पुरजोश है कि मैंने जाके टॉप पे लड़ना है। अब वो जाने से पहले कितनी गोलियां लेके जाएगा अपने साथ, 20 गोलियां लेके जाएगा। मैं 20 गोलियां ले जाऊंगा, मैं टॉप पे बॉर्डर पे जाके लड़ लूंगा। 30 30 लेके जाएगा, कितनी लेके जाएगा, 40, 50। क्या सारी की सारी 50 की 50 गोलियां दुश्मनों को मार देंगी। दुश्मनों को तो ही मारेगी, कोई मिस भी होगी, कोई इक्का दुक्का जाके कहीं लगेगी, क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं है। तो वो क्या करेगा, 20 30 गोलियां तो कभी भी नहीं लेके जाएगा। वो चाहेगा मैक्सिमम मैं गोलियां लेके जाऊं। मैं मैक्सिमम अगर बॉर्डर पे खड़ा रहना चाहता हूं, मैं देर तक अपने दुश्मन का मुकाबला करना चाहता हूं, तो मेरे पास अपने असले की तादाद क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
पांच सात गोलियां लेके जाएं और फ्रंट पे खड़े होके खेलें और 2 मिनट में गोलियां खत्म हो जाएं और फिर मुंह लटका के वहां पे बैठ जाएं। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब ऊपर से एक बड़ा ब्लास्ट आएगा और बंदा नेटवर्क से गायब। थोड़े से टाइम के बाद बंदा नेटवर्क में नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि उसके अपना जो असला है वो खत्म हो चुका था। ठीक है जी। कोई एक आधी गोली आती है जो सीधी दिल पे आके उसको लगती है और उसके बाद वो फिर मार्केट से शॉर्ट हो जाता है। जब आपके अपनी तैयारी पूरी होगी, अपने पास बेहतरीन किस्म का मवाद मौजूद होगा, अपने पास कॉन्टैक्ट लिस्ट ज्यादा होगी, तो किसी का जो इनकार है वो आगे जाके हम मजीद डिस्कस करेंगे, किसी का इनकार दिल पे नहीं लगेगा उस गोली की तरह। हम बहुत जल्द डिसहार्ड नहीं होंगे क्योंकि बड़ा सरमाया पड़ा हुआ है अभी। ठीक है जी। 2 लाख 2 करोड़ का किसी के पास सरमाया पड़ा हुआ है और बीच में से 50 1 हजार रुपया डूब जाता है, तो बंदा परेशान होता है? कोई मसला नहीं है, क्योंकि सरमाया कितना है? बड़ा सरमाया पड़ा हुआ है। जिसके पास टोटली 20 हजार सरमाया पड़ा हुआ है और डूबे हैं 30 हजार। ठीक है जी। वो एक बात आ गई है जहन में। तो किसी कंपनी के मालिक ने अपने अकाउंटेंट को बुलवाया और बड़े परेशान हो गए, सारे हाथ जोड़ के बैठ गए। तो अकाउंटेंट को बुलवाया तो सारे सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने क्यों परेशान है जी सारे? उसने कहा इस बिजनेस के अंदर टोटल हमने 25 लाख लगाया है, तो तुमने इस महीने का जो नुकसान किया है वो 45 लाख का किया है। हमने इस बिजनेस के अंदर लगाए हुए 25 लाख के 45 लाख का नुकसान कहाँ से हो गया? तो बात करने का मकसद ये है कि हमने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बड़ा करना है ताकि मैक्सिमम हमारा कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो, हमारा जो मुकाबला करने की सलाहियत है वो देर तक हो। वो लोग बहुत जल्द मार्केट से गायब हो जाते हैं जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट शॉर्ट होती है। फिर क्या करते हैं हम? कॉन्टैक्ट लिस्ट शॉर्ट क्यों होती है अपने पास वो भी लिख लें। कॉन्टैक्ट लिस्ट शॉर्ट होने की वजह ये होती है कि हम लोग प्री जज कर रहे होते हैं। हम अपने आप में यही तसव्वुर कर रहे होते हैं, अच्छा ये तो नहीं करेगा, इसके हस्बैंड नहीं मानेंगे, इसकी वाइफ नहीं मानेगी, इसके बच्चे नहीं मानेंगे, ये दूर से है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, और ये चाचू है मेरे, ये तो घर की बात है, इनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या लिखना है। ये तो अम्मी है, अम्मी को कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन लिखता है, अब्बू को कौन लिखता है कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर। तो ये खुद से ही हम ना अपने आप में ही तस्वुरात बना लेते हैं। अगले 5 से 7 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी और आपने पानी शानी पी के 2 मिनट बाद जो है वो फिर आपने सिलसिला जो है वो ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर लोगों को शामिल नहीं करते कि ये बातें सुनाएगा, ये कौन से काम में जुड़ गए हो तुम, ये हमने काम करके देखे हुए हैं, जितनी तुम्हारी उम्र है इतना हमारा तजर्बा है, ये हमने 1998 के अंदर ये वाला काम किया था, तुमने अभी शुरू किया है, हमें इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि वो ये कहेगा, अभी उसने कहा नहीं है, पत्नी कहेगा या नहीं कहेगा, लेकिन हम पहले से सोच रहे होते हैं कि चाचू खालू मामू जो हैं वो हमें ये कहेंगे, तो हम उनका लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं लिखते। और मजा किस दिन आता है? मजा उस दिन आता है जिस दिन वही हमारा जानने वाला किसी और के साथ ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है और फिर उस दिन हम सर पकड़े बैठ रहे, ओई अच्छा ये आ सकते थे, हमने अपनी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया। अक्सर आपने स्टोरी सुनी होगी डॉक्टर साहब से कि बाप ने बेटे को नहीं बताया और बेटे ने बाप को नहीं बताया कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। दोनों ने जाके अपनी अपनी ट्रेनिंग ले ली और दोनों ने कहीं और ज्वाइन कर लिया। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो अम्मी अब्बू जिंदा है तो अम्मी अब्बू का नाम टॉप की लिस्ट के अंदर शामिल करना चाहिए आप सबको। कैटेगरीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फैमिली कैटेगरी लिखें अपने पास, और फैमिली कैटेगरी के अंदर वालदैन आते हैं, बहन भाई आते हैं, और उसके अलावा हस्बैंड वाइफ कोई एक ज्वाइन है तो वो अपने दूसरे कपल का नाम लिखें। उसके बाद सेकंड रिलेशन में कजन्स आते हैं, आपकी लॉ फैमिली आती है जितनी भी, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सारे आप उनको लिख सकते हैं। आंटियां और अंकल आप अपने लिख सकते हैं। तो ये पूरी फैमिली की एक कैटेगरी है। तो इस फैमिली की कैटेगरी के अंदर मजीद सब ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये तमाम ऑप्शन में अगर 5 5 बंदों के भी नाम आप लिखेंगे तो इस फैमिली की कैटेगरी के आपके 20 25 नाम हो जाएंगे। ठीक है? तमाम अंकल्स लिखें, वो मामू की शक्ल में हो चाचू की शक्ल में हो। आंटियां तमाम लिखें,
वो चच्ची हो, वो खाला हो, वो जो भी हो वो तमाम लिखें। ये आपकी वार्म मार्केट है, हॉट मार्केट है। ये जल्दी क्लोज होने वाले लोग हैं, सिर्फ आप उनको समझा दें। समझाने का तरीका कार है वो इंशाल्लाह कुछ इनविटेशंस में जाके आगे बात करेंगे। तो फैमिली लिस्ट में से क्या कोई बंदा लीडर बनता है? तो आपको बताता चलूं, डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब ने फैमिली लिस्ट में बेटे को शामिल किया। तो बेटा क्या है जी, इस वक्त प्री मैनेजर है रुशान हमारे साथ। तो फैमिली की कैटेगरी में से एक प्री मैनेजर निकल आया। मुझसे पूछें तो मैंने अपनी लिस्ट के अंदर अपनी मदर को शामिल किया। तो मेरी मदर जो है वो प्री मैनेजर है। बहुत सारे लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो इसका मतलब है फैमिली की कैटेगरी में से एक लीडर निकल सकता है। तो अभी तक आपकी फैमिली की कैटेगरी में कोई बंदा शामिल नहीं हुआ, तो ये गौर फिक्र करने वाली बात है। दूसरी कैटेगरी लिखे, फ्रेंड्स की। वो ओल्ड फ्रेंड भी हो सकते हैं और न्यू फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स की कैटेगरी के अंदर आपके मोहल्ले के फ्रेंड, आपके क्लास फेलो, स्कूल फ्रेंड्स, ये सब कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है जी। आप किसी पुराने मोहल्ले में रहते थे, आप अपना इलाका छोड़ के आए, तो उस इलाके के फ्रेंड्स। तो ये तमाम फ्रेंड्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई गेम शेम करते हैं, कोई क्लब है आप ज्वाइन किए हुए हैं, उसके फ्रेंड्स। तो क्या कोई फ्रेंड्स में भी तरक्की करता है? तो फ्रेंड्स के अंदर तरक्की करने की बात करें, क्लास फेलोज की तरक्की करने की बात करें, तो यहाँ पे नदीम भाई मौजूद हैं। ये मेरी क्लास फेलो की लिस्ट में शामिल थे। वहां से उठाएं तो सुपरवाइजर पे आज पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह प्री मैनेजर और मैनेजर की लिस्ट में भी जाएंगे। तो सेकंड कैटेगरी में से भी कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, अगर आपने कैटेगरी बनाई हुई तो। फिर आ जाएं, आप किसी इदारे में आपका तल्लक है, आप किसी एसोसिएशन के साथ शामिल हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, कुलीग्स आपके, ये बड़ा मैटर करता है। फिर आपने जहां पे पढ़ा है, टीचर्स, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, आप खुद टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स। ठीक है जी। यहाँ टीचर, यहाँ स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ पे टीचर भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। रिसेंटली जो है वो प्री मैनेजर बने हैं, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब। हमने इनसे पढ़ा है, इनके कॉलेज में हमने पढ़ा है। ठीक है जी। तो ये हमारे उस्ताद हैं। तो इसका मतलब है उस्ताद भी प्री मैनेजर बन सकते हैं, क्लास फेलो भी बन सकता है, अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है, फैमिली मेंबर में भी किसी को अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो जिन उस्तादों के पास आपने पढ़ा है, उस्ताद भी जा सकते हैं। उस्तादों का एहसान होता है आपके ऊपर कि वो आपको एजुकेट करते हैं। तो एहसान का बदला तो सारी जिंदगी इंसान नहीं उतार सकता किसी भी शक्ल में, लेकिन एक छोटा सा तोहफा ज्वाइनिंग की सूरत में हम उनको दे सकते हैं। तो इस नीयत के साथ अपने अपने टीचर्स के नाम भी जरूर मेंशन करें, जिन जिन से आपने पढ़ा है। अपने अपलाइन से पूछ के आप उनको दावत भी दें, किस अंदाज में आपने उनको दावत देनी है। क्लियर होगी बात? चौहान साहब अक्सर बताते हैं कि उनको इस इंडस्ट्री के अंदर लाने वाले जो दोस्त थे वो उनके शागिर्द थे। चौहान साहब की स्टोरी कई दफा अगर आपने सुनी है, तो इस फील्ड के अंदर लाने वाले उनके स्टूडेंट थे, और अपने उस्तादों को बड़ी मुश्किल से वो लेके आए, लेकिन फाइनली वो आ गए और आज एक टॉप लीडर है पाकिस्तान के अंदर। तो अपने टीचर्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो जरूर नाम लिखें। फिर आप किसी क्लब वगैरह को ज्वाइन किया हुआ आपने, जिम क्लब है या कोई और किसी किस्म का क्लब है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी शार्टी आपने कोई ज्वाइन की हुई है, तो वहां वहां पे भी आपको लोग मिलते हैं, उस कैटेगरी के भी लोगों को शामिल करें। ठीक है जी। मैं अगर आपको शुरू की बात बताऊं, तो सर अजहर अमान जो है वो हमें बताते थे कि आप जो है वो फलां जगह पे चले जाओ, फलां सिलसिले को ज्वाइन कर लो, फलां सिलसिले को ज्वाइन कर लो। तो फिर इन्होंने हमें जबरदस्ती ना एक स्विमिंग पूल को ज्वाइन करवाया। कहते स्विमिंग सीखना शुरू कर दें। तो हमने क्लब को ज्वाइन किया। तो उस क्लब की वसादत से कम से कम 50 एक लोगों की टीम मिली। ठीक है जी। तो क्लब ज्वाइन अगर नहीं की हो तो कोई ना कोई कर लें, सिंपल सी बात है। डॉक्टर साहब आपको पता है आजकल खुद लाइन क्लब जो है वो डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया हुआ है और बड़े अरसे से किया हुआ है। तो लाइन क्लब के लोग आप देखते रहते हैं, आते रहते हैं, अक्सर औकात आते रहते हैं, इवेंट्स भी होते हैं। तो अपने अपने लेवल के मुताबिक, अपने अपने माहौल के मुताबिक आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करें जहां से आपको लोग मिल जाएंगे।
ठीक हो गया जी। तो 1 मिनट बाद हमारा जो है वो सेशन ये खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह दूसरे सेशन के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। अभी ये 45 मिनट पे सेशन क्लोज होगा, तो आपने 50 मिनट पे जो है वो अगेन ज्वाइन कर लेना है। अगर थोड़ा इंतज़ार हुआ तो वो बेशक कर लीजिएगा, तो साथ ही ये सेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। कोई क्वेश्चंस हुए अपने पास नोट कर लीजिएगा, ताकि हम जो है वो इसको आखिर में क्वेश्चन आंसर भी जो है वो हम एक दूसरे के क्लियर कर लें।